नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल बिजॉन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एसएससी एमटीएस जी के क्वेश्चन हिंदी लेके आए हैं। इसमें हम आज कवर करेंगे टॉप 100 ऑनलाइनर क्वेश्चन। टॉप 100 ऑनलाइनर क्वेश्चन करेंगे, यानी 100 से ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं आज ऑनलाइनर। पिछले वर्ष में पूछे गए सभी संभावित प्रश्न होंगे। एसएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। इसमें हम कवर करने वाली ऑनलाइनर टॉप 100 प्लस क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ऑनलाइनर ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है, किस ग्रह के चारों ओर बल्य है? तो किस ग्रह के चारों ओर है? तो शनि ग्रह के चारों ओर बल्य है। शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? बल्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने लिखी। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, देहरादून में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने किए थे, स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो चलिए भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी। बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद, जो दिल्ली में स्थित है। तो चलिए अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एसएससी एमसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 7वां स्थान हो जाएगा, 7वां स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ हो जाएगा, जिराफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा नाम से पुकारी जाती है। चलिए और चीन और भारत किस नाम से पुकारी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कर कर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किमी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो
तो थोयोफ्रेस्टम है, थोयोफ्रेस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली में लाल किसने किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक सम्राट ने, यानी सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था, सांची का स्तूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एसएससी एमटीएस के लिए। एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो 1656 में पूरा हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार का सूप किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से चालू करते हैं। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। अमृतसर किस राज्य में है? तो पंजाब में है, पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर में स्थित है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, एटीएम का पूर्ण रूप विस्तार नाम क्या है? एटीएम यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, मस्ट भी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे? तो महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, महमूद गजनी की मृत्यु कब हो गई? तो कब हो गई? तो 1030 ईसा पूर्व में, 1030 ईस्वी में हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो छोटा नागपुर पठार से वो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो कौन व्यक्ति था जो 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा है? तो चलिए इसको चल कर राइट हो जाएगा, बैरम खां हो जाएगा, बैरम खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है, सितार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स चैडविक है, जेम्स चैडविक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 35 है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव थे, सिख धर्म के संस्थापक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए अकबर के दरबार में था, अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो सिकंदर लोदी का पुत्र था, सिकंदर लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा कथा वस्तु हो जाएगा, कथा वस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मस्ट भी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है इस क्वेश्चन, पूरा को रट लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 130 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा इसका आनामुदी। आनामुदी जो 2696 मीटर है, आनामुदी जो 2696 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टम है, थियोफ्रेस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी, राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 47 नहीं, मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सी है? तो ये कौन सी है? तो चंद्रमा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो कितनी ऊंचाई जाने पर? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा 165 मीटर ऊपर जाने पर कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो चीन हो जाएगा, चीन हो जाएगा, सबसे अधिक राज्य वाला सीमा है, देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कनाडा, कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुपये की शुरुआत किस शासक ने की थी?
रुपये की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी रुपये की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था शेरशाह सूरी ही ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 55 है, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने लिखी है, तुलसीदास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है, यानी खून का मान, मनुष्य का पीएच मान खून का कितना होता है? तो 7.4 होता है, 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 तक हो गया। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 की तरफ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी जो खून सबको दे सकता है वो कौन सा है? तो AB, AB है जो सर्वग्राही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1920 में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। सबसे छोटी कोशिका होती है किस, कौन सी कोशिका होती है सबसे छोटी? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। संसार का सबसे ऊंचा जलपात्र कौन सा है? तो एंजल जलपात्र है, एंजिल, एंजिल जो वेनेजुएला में स्थित है, एंजिल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, हुगली नदी किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो नगड़ा बजाते थे, नगड़ा बजाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64, वयस्क मनुष्य की कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है एक वयस्क मनुष्य में? तो 33 होती है, 33 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की है? तो किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की है? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन उसका असली नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक? तो हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो कौन सा होता है? तो प्रधान मध्य रेखा होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में सबसे जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो विश्व युद्ध शुरुआत हुआ 1914 से 1918 तक खत्म हो गया। शुरुआत हुआ 1914 में और ख़त्म कब हो गया? प्रथम विश्व युद्ध हो तो 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 से चालू हुआ और 1939 से चालू हुआ और 1945 तक चला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होता है? तो चलिए किससे प्राप्त होता है? तो जीवाणुओं से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो जैविक कृपलानी थे, जैविक कृपलानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं मेट्रो पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। यहीं पे क्वेश्चन बताइए WBC का जीवन काल कितना होता है? व्हाइट ब्लड ग्रुप का तो 4 से 5 दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है, सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के राष्ट्रगान का जन गण मन को रचयिता कौन है? तो कौन है? तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर को बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, पानी में हवा के बुलबुले किस कारण चमकते हैं? तो पानी में हवा के बुलबुले किस कारण से चमकते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? यानी जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो 1956 में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है, मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, डेसिबल होता है किसे? तो एक ध्वनि स्तर का मापन। डेसिबल किस ध्वनि को मापने का इकाई है डेसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मस्ट सब इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं सब मस्ट भी है क्वेश्चन, एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चलिए तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। मनुष्य की गर्दन में कशेरुकियाएं की संख्या कितनी होती है? तो चलिए मनुष्य की गर्दन में कशेरुकियाएं की संख्या कितनी होती है? कोशिकाएं की संख्या कितनी होती है? कोशिकाएं, यहाँ मिस्टेक हो गया है, कोशिकाएं बना लेना। कोशिकाएं की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा 7 होती है मनुष्य की गर्दन में कोशिकाएं की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? तो हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो जीवाणु से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो इटाई से संबंध है, इटाई से संबंध है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 है, डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो
परिशोधन के लिए होता है डायोड का प्रयोग, परिशोधन के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी सबसे बड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो अकबर ने बनवाया था। तो किस में विजय हुआ? तो वह बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो किस में विजय हुआ था? तो गुजरात विजय किया था, तो बुलंद दरवाजा बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96, हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? तो हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? तो पीपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वस्तुको अंटार्कटिका है, वस्तुको अंटार्कटिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो शरीफा की फसल जो होती है वो कौन सी महीने में काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ से काटी जाती है, यानी नवंबर से प्रारंभ कर दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, क्यूबा की राजधानी है? तो क्यूबा की राजधानी क्या है? तो हवाना है, हवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101, नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो नाइट्रेट कहलाता है, नाइट्रेट कहलाता है। चलिए 102 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, मानव शरीर की सबसे छोटी स्थित है अस्थि है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेप्स कान में, स्टिप्स इसको बोलते हैं, स्टेप्स कान की हड्डी को बोलते हैं, सबसे छोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 है, जावेदी पहाड़ी किस राज्य में है? जावेदी पहाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104, 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो रोम कहलाता है, रोम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106, वायु से हल्की गैस, वायु से हल्की गैस क्या है? या क्या बना लेना, क्या है? तो अमोनिया है, अमोनिया, अमोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। 107 है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो कौन लाल कर देता है? तो अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108, माइक्रोफोन का आविष्कारक है? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 109 की तरफ। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है, जयपुर में, जो राजस्थान की राजधानी है, राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 है, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 111 की तरफ बढ़ते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 है, मानसून हवाएं कौन कौन सी होती है? तो मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं को क्या बोलते हैं? मानसून ऋतु बोलते हैं। चलिए 113 की तरफ, अनामलाई पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो अनामलाई पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115, संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैप्सियन झील है जो संसार की सबसे बड़ी झील होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 116 की तरफ। 116 है, मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो 33 अस्थियों से मिलकर मानव का मेरुदंड बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया गया था। चलिए 118 की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। साथ ही पानीपत का प्रथम युद्ध कब कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में। याद कर लेना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556 और तीसरा याद कर लेना 1761 में। 1761 में पहला कब? 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो कौन सी रेखा है? तो अक्षांश रेखा है, अक्षांश। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 120 है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी, श्रीरंगपट्टनम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है तो कौन सा है? तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। चलिए भूमध्य रेखा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी कौन सी है शहर को कहा जाता है? तो टोक्यो को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार को विश्व की सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है किस पे? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126, मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? तो चलिए मोहम्मद गजनी था वो किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का पुत्र था, सुबुक्तगीन का पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्राकृतिक में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है, हीरा। चलिए साथ ही बता दीजिएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है
2.42 होता है। मस्ट भी आई क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो किस स्थान पे है? तो लोथल, लोथल है। चलिए आगे बढ़ते हैं 129 की तरफ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए 130 की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो डा डांडिया है, डांडिया 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 है गुजरात का मोस्ट प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए आज हम इसमें 130 ऑनलाइनर क्वेश्चन कर लिए हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को 130 के 30 याद कर लेना और इसमें से आने की बहुत सारी संभावना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए जय हिंद दोस्तों।